आए थे कि अब काफिरों को कैसे मारेंगे, अब यहूदों को कैसे मारेंगे, किसका गोश्त काट के कुत्तों को खिलाएंगे। वो कहा था ना कि अमेरिकनों को गोश्त काट के अपने कुत्तों को खिलाएंगे। तो वो मीटिंग चल रही थी, तो उन वही से सीधे सीधे कट गई टिकट सीधा ऊपर। तो बंकर बस्टर बुलाया गया, को ठोका गया। हाँ, यूरेनियम नहीं निकाला यार, सॉरी, यूरेनियम की स्टोरी ना कहीं और बार ट्राई करना। पर हाँ, ये बंकर बस्टर से इनको निपटा दिया गया, इनके काफी लोग मारे गए हैं। और अब इनकी कारनामी आगे सुनिए। इन्होंने सऊदीया पे आज बड़ा हमला अटैक किया। सऊदी पे कहाँ अटैक किया? जुबाई कॉम्प्लेक्स है, जुबाई इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स सऊदी में, 1000 स्क्वायर किलोमीटर में है। ये सऊदी का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, जो भी तेल को छोड़ के यही है। 7 से 12% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है सर। एल्युमिनियम हो, ऑयल रिफाइनरीज हो, पावर प्लांट्स हो, स्टील प्लांट्स हो, एवरीथिंग इज गॉडडैम इन दिस प्लेस। एंड दिस प्लेन इज हिट इन दिस एरिया इज हिट विद मोर देन 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स, बहुत बुरी तरह से। और बैपो की रिफाइनरी तो जल ही रही, इसीलिए बेचारे वो बाहर नहीं कह रहे थे कि रेजोल्यूशन लाओ सिक्योरिटी काउंसिल में कि हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलनी है। वो चाइना ने वीटो कर दिया। और जो सऊदी से ब्रिज जाता है कुवैत, आई थिंक जाता 25 किलोमीटर वाला ब्रिज, वो बंद कर दिया है कि उसको ना ठोकते, वो सऊदियों ने बंद कर दिया। और सऊदी और ये बहरीन हो, कुवैत हो, कतर का मुझे पता नहीं, खुद है सऊदी, बहरीन, यूएई, ये ट्रम्प से कह रहे हैं ट्रम्प साहब कहीं मत जाओ प्लीज, इन जहादियों का हिसाब किताब करके जाओ, लेट्स गेट रिड ऑफ देम, लेट्स गेट रिड ऑफ देम। ट्रम्प को कह रहे हैं कि इन जहादियों का हिसाब किताब करके जाओ ट्रम्प साहब, ऐसे बात नहीं बनेगी। सो ट्रम्प इज इन अ डिलेमा, क्या करे, क्योंकि ट्रम्प को ये अब छोड़ ही नहीं रहे। कह रहे आप इनको ठोके जाओ, जितना नुकसान होना था हो गया सर, लेट्स कॉल इट। एंड ट्रम्प डजंट वांट टू कम एंड क्लीन द कैंसर अगेन एंड अगेन, क्योंकि कल को पता अगर कोई बरकत जैसा बंदा आ गया, स्लीपी जो जैसा बंदा आ गया, ये कैंसर बढ़ेगा। ट्रम्प ने बड़ी अच्छी बात बोले कि किम जोंग उनके पास न्यूक्लियर वेपन इसलिए है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था उसने अपना काम नहीं किया। एंड आई एग्री विद दैट अमेरिकन प्रेसिडेंट वाज यूजलेस, उसने अपना काम नहीं किया। करता तो किम के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं आते। बट आगे अब ये बहुत बड़ा झटका लगा है एलिंग सऊदी की इकोनॉमी को। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी बहुत अच्छा नहीं करी। इस झटके के बाद बॉस 7 से 12% जीडीपी बहुत बड़ा नंबर होता है सर, इट्स अ बिग थिंग। और आप जानते हैं कि प्राचीन में अटैक हुआ शिराज का इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, शिराज का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स गया, मेहराबाद एयरपोर्ट पर रोज दिवाली बनती है, रोज अटैक होते हैं। वो तो सुमित भाई मेहराबाद पे अटैक होता है, ये इन रिजीम की बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट हब है, इसे बहुत बड़ा सामान इधर उधर करते हैं, गॉट हिट। और आज इस्तांबुल में भी अटैक, इस्तांबुल में अटैक हुआ इजराइल के हाई कमीशन पे। 3 आतंकवादी मारे गए, एक पुलिस वाला जख्मी हुआ, एक पुलिस वाला अनफॉर्चुनेटली मारा गया, 2 जख्मी हुए। पर इस पर तुर्की पुलिस ने, स्पेशल फोर्सेस ने अटैक को थ्वाट किया। तो इजराइल की एम्बेसी को, कॉन्सुलेट को इस्तांबुल में आज दिन में 5 साढ़े 5 करीब टारगेट किया गया था। बट लकली द पुलिस केम इन एक्शन एंड थैंक्स टू दैट द बहुत बड़ा डिजास्टर होने से बचा। तो ये अब कहीं हो गया। पीछे देखिए ना, पीछे दमस्कस में यूएई और अमेरिका की एम्बेसी पे एक साथ हमला हो, पता नहीं मैंने आपसे बात किया नहीं, इट माइट हैव स्किप्ड माय माइंड। यूएई दमस्कस में यूएई अमेरिका और यूएई की एम्बेसी पे एक साथ हमला, कैन यू बिलीव इट? एक साथ हमला हुआ भाई। कहीं ना कहीं अमेरिकन एम्बेसीज और इजरायली एम्बेसीज कहीं ना कहीं खतरे के जद में आ गई है, चीजें थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही। मेहराबाद एयरपोर्ट इनका रिजीम का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स हब है। मेहराबाद वही मान लीजिए जो नूर खान था पाकिस्तानी, तो मेहराबाद को इसलिए बार बार लगातार हर बार ठोका जा रहा है। और ये जो कल के अटैक हुए और ये जो आईआरजीसी के सेफ बंकर पे अटैक हुआ, इसमें कई सारे मारे गए, कई सारे फोत हो गए। ये अभी कोई नहीं बता रहा कितने मारे गए। 24 घंटे आज से बहुत बड़ा एस्केलेशन, आज से 24 घंटे में जब हम कल का शो करेंगे तब पता नहीं दुनिया कितनी बदल गई होगी, जियोपॉलिटिक्स कितनी बदल गई होगी, कौन होगा कोई नहीं होगा। ये युद्ध का 3rd डेंजरस फेज है, अभी 4th फेज आना बाकी। दिस द 3rd डेंजरस फेज ऑफ युद्ध, 4th फेज आना बाकी है, तैयार रहिए, इट कैन गो एनीवेयर। 3rd and 4th are dangerous। इसमें अमेरिका और इजराइल को पूरा सतर्क रहना पड़ेगा। आपको मैं बताऊं, पूरा सतर्क रहना पड़ेगा। अटैक हुआ है। ट्रंप को अगर मैं देखूं, ट्रंप इज नॉट एट ऑल ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। और अगर मैं अबाउट कोई भी प्रपोजल चलेगा जो ट्रंप के हाव निकले, जो उसके लोगों के स्टेटमेंट आ रहे, जो अमेरिकन मीडिया को मैं ट्रैक करवाते, ही इज नॉट ऑप्टिमिस्टिक एट ऑल, क्योंकि कहीं मेल ही नहीं खा रहा। जो उसे चाहिए, जो ये दे रहे, देयर इज नो तालमेल एंड मेल बिटवीन द। उसके बाद चलते हैं एक अबू अल रेजा।
ये अबू अल रेजा कौन है साहब? ये अबू अल रेजा को कहते हैं मर्चेंट ऑफ डेथ। ये इस्लामिक दुनिया का एक खतरनाक मर्सनरी है, इसके पास पूरी फोर्स है। ये मर्सनरी फोर्स लेके ईरान पहुंच गया, चाहे वो शिया मलेशिया हो, चाहे वो अफगानिस्तान से हो, चाहे ये अबू अल रेजा हो, ये जितने भी हैं दे आर ऑल रीचिंग ईरान टू फाइट फॉर द रिजीम। और आज मैसूद पेजेस्किन कह रहे थे 1,40,000 यानी कि 14 मिलियन लोग जनफदा हमने बात की थी। जनफदा है कि भाई इस्लाम के लिए मरना है, देश के लिए मरना है। अमेरिकनों गोली चलाओ, तुम्हारी गोलियां खत्म होंगी, हमारे लोग खत्म होंगे। तो जनफदा के लिए दे आर सेइंग कि हमारे पास इतने लोग तैयार है। दे आर होपिंग कि अमेरिका आएगा और यहाँ पे ग्राउंड इन्वेजन होगा, चेचन भी कूदेंगे और हम इनकी वाट लगाएंगे। ये इनका कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम खैर पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि पुश कम्स टू शव अमेरिका विल यूज द अल्टीमेट ऑप्शन। वो एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी यूज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये लोग डर्टी बॉम्ब यूज कर सकते हैं और डोंट बी सरप्राइज, दे हैव समथिंग व्हिच वी डोंट नो। और जो भी होगा आज चलाया जाएगा, इसके बाद मिसाइल चलाने का मौका नहीं है। ट्रम्प इज वेरी केयरफुल कि बड़ा मेरा टाइम खत्म, दुनिया खत्म, मेरा टाइम खत्म, ईरान खत्म। और ट्रम्प, मेरी बात मानिएगा तो ट्रम्प किसी डील को चाहता ही नहीं। अनलेस अंटिल दिस इज सरेंडर, ही डजंट वांट एनी डील। ये ईरान के कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करेगा। अब सुमित भाई, बिना बूट्स ऑन द ग्राउंड कैसे रिजीम चेंज होगी? मैं आपको बताता हूँ रिजीम कैसे चेंज होगी। दो तरीके हैं, ये क्वेश्चन है ना आपका, बिना बूट्स ऑन द ग्राउंड रिजीम चेंज कैसे होगी? देखिए मैं आपको बताता हूँ। ईरान के पास 2 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज बचा है। ईरान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ और आज के रात के आज जो हमला होगा, इसमें इतना नुकसान होगा, इतना नुकसान होगा, इतना नुकसान होगा, इतना नुकसान होगा कि नुकसान भी अपना गणित भूल जाएगा। रिजीम के और लोग मारे जाएंगे, रिजीम में अव्यवस्था आएगी। मुस्तफा खमेनी इस, अगर वो कागजों पे जिंदा भी है, बस उसको कागजों पे जिंदा रखा है। प्रैक्टिकली इज इनकैपेसिटेटेड। ये अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया इनकैपेसिटेटेड है। जो मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, इज परमानेंटली डिसेबल्ड एंड इनकैपेसिटेटेड। उसके बस का कुछ है नहीं, बस उसके नाम पे सत्ता चल रही। और अब हमला कैसे करेंगे? आप हर इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ेंगे, आप हर फाइनेंशियल मसल को काटेंगे। हफ्ते 2 हफ्ते में रिजीम के पास, कहते हैं ना कि बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं होंगे। Systems will start collapsing, imports will start failing, regime will start defaulting. तब अमेरिकन क्या करेंगे? तब ये रिजीम, ये तब लोगों तक बंदूकें पहुंचाएंगे। और जो ट्रम्प ने कल कहा था कि अगर लोगों को हम बंदूकें मिल गई होती जो हमने भेजी थी, अफगान्स, अगर वो मिल गई होती तो कहा खेल खत्म हो गया था। बट वो बंदूकें पहुंची नहीं, कुर्दों ने रख ली, या पता नहीं क्या खेल हुआ। अब फिर बंदूकें भेजेंगे, कहीं और से भेजेंगे, एयर ड्रॉप करेंगे। और मोसाड एक्सपर्ट है, मोसाड को बंदूकें तो पहुंचा देगा ईरान के अंदर। जिस दिन ईरान के अंदर बंदूकें पहुंच गई तो आपको ग्राउंड फोर्स भेजने की जरूरत क्या है? आप अंदर, ईरान के अंदर के लोग ही रिजीम का काम तमाम कर देंगे। ये तो ट्रम्प कह रहे थे कि अंदर के लोग ही ये काम खत्म हो गया होता अगर वो बंदूकें कुर्दों ने मोस्ट प्रोबेबली रखनी नहीं थी। ट्रम्प क्या बोला? यहाँ महिलाओं के यहाँ बीच में गोली मारी, इन बिटवीन द आईज, स्नैपर से गोली मारी। दे वर कमिंग डाउन, दे वर शॉट। हजारों महिलाओं को इन्होंने मार दिया विद स्नैपर शॉट्स। यहाँ पे गोली मारी, इन्होंने बच्चों को मारा है। दे हैव यूज्ड मशीन गन्स। आज मैंने एक वीडियो भी देखा था दिन में, आई मीन हॉरिफाइंग वीडियो, हाउ मेनी पीपल डिड दे किल। मेरे साथ एक कल ईरानी लड़की थी, क्या नाम उसका, मंदना करीमी, शी वाज ऑन अ डिबेट विद मी। आई मीन लुक एट हर, लुक एट दैट डिबेट। न्यूज़ पे मिलेगा आपको, उनके YouTube चैनल पे। लुक एट दैट डिबेट, इट वाज बॉस माइंड बॉगलिंग, द फर्स्ट हैंड अकाउंट कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, व्हाट ऑल, आई मीन वाज टेरिफाइंग what we know. And she said, I was raped and I could not even go to the police because you as a female you can't even go and say I'm raped. और आप जानते हैं वो जो महिलाओं को जब जेलों में बंद किया तो एक फरमान जारी किया, भाई इनकी वर्जिनिटी लूज करवाओ, नहीं तो अगर ये वर्जिन चलेगी तो इन्हें जन्नत मिलेगी। तो इफ दैट इज द काइंड ऑफ मेंटालिटी वी आर फाइटिंग, देन दिस रिजीम हैज टू गो। अब जिंदगी है यार, चेंजेस होंगे। कहीं बहुत से जगहों में मिलिट्री इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। मिलिट्री इंटरवेंशन के बिना चेंज नहीं होता साहब। वी कांट डू द चेंज विदाउट द मिलिट्री इंटरवेंशन। अगर मिलिट्री इंटरवेंशन की जरूरत नहीं, आज जर्मनी में अमेरिका के सिपाही, जापान में सिपाही, साउथ कोरिया में अमेरिका के सिपाही क्या कर रहे हैं? व्हाट आर दे डूइंग देयर? और आज भी मिलिट्री इंटरवेंशन, हमने बांग्लादेश में मिलिट्री इंटरवेंशन किया ना, मिलिट्री इंटरवेंशन की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। बांग्लादेश में इंडिया ने 1971 में मिलिट्री इंटरवेंशन किया नहीं किया? जरूरत पड़ी ना। तो मिलिट्री इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, मिलिट्री के हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है। देयर इज नथिंग बिग इन दिस, देयर इज नथिंग ड्रामेटिक इन दिस। मिलिट्री की जरूरत पड़ेगी तो जरूरत